राम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। 26 सितंबर, जैसा कि हमने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि 26 सितंबर को बिना संशय के हुए दिन मंगलवार को आप लोग को एकादशी का व्रत रहना है। अब इस एकादशी के बारे में और सब बातें हैं जो जरूरी जान लीजिए। इसको डोल ग्यारस की एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन कई जगहों पर डोल निकाला जाता है। और जल झुलनी एकादशी भी इसका नाम है। जल झुलनी के नाम से कई जगहों पर मेला लगता है। परिवर्तनीय एकादशी इसका इसलिए नाम पड़ा क्योंकि आज ही के दिन योग निद्रा में गए हुए विष्णु भगवान आज ही के दिन करवट लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन वो शयन के लिए जाते हैं। देवोत्थानी एकादशी के दिन योग निद्रा से जग जाते हैं और परिवर्तनीय एकादशी के दिन वो करवट लेते हैं। तो इस एकादशी का बहुत महत्व है। यदि आप लोग कोई भी एकादशी का व्रत नहीं रहते हो तो आप लोग को मैं बता दूं कि 12 महीने में 24 एकादशियाँ पड़ती हैं, जो कि हर महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ती हैं। जिस साल मलमास लग जाता है उस साल 2 एकादशियाँ बढ़ जाती हैं, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। तो जिसको जैसे कोई 5 एकादशी रहता है, कोई 11 एकादशी रहता है, जो अपने क्षमता और अपनी श्रद्धा के अनुसार लोग रहते हैं। तो यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हों या शालिग्राम हो तो किस प्रकार आप लोग को पूजा पाठ करना चाहिए, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोग के लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। और ऐसे ही शुद्ध सात्विक समृद्धि से जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आप लोग के यहाँ किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जिस तिथि को दसवीं तिथि, जैसे किसी 25 तारीख को दिन सोमवार को 7:55 पे प्रारंभ हो जाएगी एकादशी, और 26 तारीख दिन मंगलवार को सुबह 5:01 तक एकादशी रहेगी। तो चूंकि 5:01 के बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, तो जिस एकादशी को द्वादशी तिथि स्पर्श कर दे उसी एकादशी का व्रत रहा जाता है, और उदया तिथि भी हो। तो ये चीज़ देखिए, मेरा क्या ये कर्तव्य है कि मैं सोचती हूँ कि समृद्धि परिवार को हर अपनी बातों को अच्छे से समझा दूँ, ताकि वो थोड़ी बहुत जानकारी उनको भी शास्त्रों की हो जाए। और जैसा कि 7:55 पे 25 तारीख को स्टार्ट होगी सोमवार को, तो उस दिन दसवीं तिथि उसको स्पर्श करेगी। तो दसवीं तिथि जिस एकादशी को स्पर्श कर लेती है, कहा जाता है कि व्रत यदि आप करेंगे तो राक्षसों को पूरा बल मिलता है, और द्वादशी तिथि से देवताओं को। तो इसलिए आप लोग बिना संशय किए हुए 26 तारीख को ही व्रत रखेंगे। इस दिन तो मंगलवार है, तो तुलसी पत्ता नहीं तोड़ा जाता है, जबकि आप लोग जानते हैं कि विष्णु भगवान की पूजा में बिना भोग में बिना तुलसी पत्ता का भोग उनका संपन्न नहीं होता है। तो इसलिए एक दिन पहले ही आप लोग तुलसी का पत्ता तोड़ लीजिएगा। आज के दिन, एकादशी के दिन, दाढ़ी बाल नाखून कुछ नहीं बनवाना चाहिए, बाल वगैरह भी नहीं धुलना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं मंगलवार भी है, तो ऐसा कोई काम मत कीजिएगा। जो महिलाएं या पुरुष व्रत रहेंगे, कोई ऐसा काम ना करें जैसे चींटी चींटे या कोई ऐसी भी जीव जंतु का हाथ से लग करके जैसे मर जाते हैं तो पाप लगता है। तो इसलिए आज के दिन कुछ ऐसा काम आप लोग मत कीजिएगा। अब मैं आप लोग को बता दूं कि कैसे आप लोग को व्रत रहना है। देखिए, ये 3 दिन की एकादशी होती है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए लहसुन प्याज का त्याग किया जाता है, शाकाहारी शुद्ध भोजन किया जाता है। तो आप लोग जैसा कि सोमवार को जब आप लोग भोजन करेंगे तो उसमें चावल मत खाइएगा, सरसों का तेल ना खाइएगा, कटहल ना खाइएगा, मसूर मूली बैगन मत खाइएगा। शुद्ध घी हो तो ठीक है, लेकिन मैं तो हमेशा कहती हूँ कि ये वीडियो मेरे छोटे से छोटे लोग भी देखते हैं, बड़े लोग भी देखते हैं, कोई बात नहीं है। रिफाइन में भी आप लोग बना सकते हैं, लेकिन कोशिश किया जाता है कि यदि आप लोग इतना बड़ा व्रत करते हैं, ये व्रत देवताओं का होता है, आप लोग जानते हैं ना। और एकादशी का व्रत वही लोग करते हैं जो अपने पापों को काटना चाहते हैं, या फिर से अपने अच्छे जीवन के लिए, अपनी भलाई के लिए करते हैं। क्योंकि हर व्रत जो कि पुत्र के लिए होता है, पति के लिए होता है, लेकिन मात्र एकादशी ऐसा व्रत होता है दोस्तों कि जो कि अपने जीवन के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, पापों को काटने के लिए ये व्रत किया जाता है। तो आप लोग जितना भी हो शुद्ध सात्विक भोजन ही कीजिएगा तो अच्छा है। तो शुद्ध सात्विक भोजन में मैंने बताया है कि अगर आप लोग को लौकी थोड़ा भी मिल जाए तो तवा पर थोड़ा ही घी डाल करके भून करके खाइएगा, क्योंकि लौकी से शुरू और लौकी से पारण करना बहुत शुद्ध माना जाता है एकादशी के व्रत में। और एकादशी के दिन किसी भी घर में चावल नहीं बनना चाहिए। कहा जाता है किसी भी देवी देवता को आप लोग इष्ट देव मान कर पूजा करते होंगे तो आप लोग के सारे पूजा खराब हो जाती है। इसलिए कभी भी एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एक बात और कहना चाहूँगी कि जिनके घर लड्डू गोपाल शालिग्राम हो, एकादशी के दिन पूरा विधिवत पूजा करें, व्रत नहीं भी रहते हों तो, क्योंकि एकादशी विष्णु भगवान का ही दिन माना जाता है। तो आप लोग शाम काल में भोजन करके उसके बाद रात्रि में कुछ फलाहार ले लीजिएगा, और इस प्रकार आप लोग अपना व्रत शुरू कर दीजिएगा। रात्रि में सिर्फ फलाहार लिया जाता है, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं किया जाता है।
इसके बाद अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग करके स्नान करके गंगा जल डाल लीजिएगा, क्योंकि अगर नदी में, पवित्र नदी में स्नान कर लें तब तो परिवर्तनीय एकादशी के दिन अति उत्तम रहता है। यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, परिवर्तनीय एकादशी का एक अपना महत्व है। कहा जाता है जन्म जन्मांतर के पापों से लोग मुक्त होते हैं। इच्छा जो होती है वो इच्छा शक्ति जो होती है उस पर कंट्रोल करते हैं। चंद्रमा मजबूत होता है, चंद्रमा के समान लोगों का मस्तिष्क होता है, मतलब शुद्ध सात्विक होता है, शांत होता है। ऐसा परिवर्तनीय एकादशी का महत्व बताया गया है हमारे शास्त्रों में। अगले दिन पूरे शालिग्राम को अच्छा से पंचामृत से स्नान करा करके, और लड्डू गोपाल हो तो उनको भी स्नान करा के फूल, पीले फूल से सजा दीजिएगा। पीला वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है एकादशी के दिन, तो पीला वस्त्र भी आप लोग पहन लीजिएगा। पीला आसन रहे और पीला वस्त्र आप लोग एक चढ़ा करके पीले फूल की माला चढ़ा दीजिएगा। नारियल, लौंग और फिर से पीले फल का आप लोग भोग लगाइएगा। हर भोग में तुलसी का पत्ता डाल दीजिएगा, कि किसी भी देवी देवता को आज के दिन फल का ही भोग लगाइएगा, अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है, क्योंकि एकादशी का व्रत माना जाता है कि देवी देवताओं का ही होता है। तो हमको पूरा विश्वास है कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी और अच्छी लग रही होंगी दोस्तों। तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। हमें ये विश्वास रहता है कि हमारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं और आप लोग इस बातों से, इस जानकारी से लाभ भी आप लोगों को होगा। पूरे दिन आप लोग को फलाहार खाना है। फलाहार में आप लोग जानते हैं कि दूध, दही सब कुछ आप लोग खा सकते हैं, क्योंकि सावन मास में सिर्फ दूध की मनाही रहती है। अभी आप लोग चाय वगैरह पी सकते हैं, दूध भी रात में पी सकते हैं। इसके बाद से अगले दिन आप लोग को पारण करना है। दिन बुधवार है, तो पारण के पहले आप लोग को दान करना पड़ेगा। आप पारण का शुभ मुहूर्त जान लीजिए, 6:32 से 8:32 तक सुबह आप लोग को पारण कर लेना है। पारण करने के पहले आप लोग को क्या क्या दान करना है ये भी जान लीजिए। देखिए, परिवर्तनीय एकादशी है तो बांस के पात्र का, बम्बू जिसको आप लोग कहते होंगे, उसका एक बहुत महत्व होता है। तो कहीं से आप लोग को उसकी डलिया यदि मिल जाए तो उस डलिया में आप लोग खाने की सामग्री, देखिए वैसे तो शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी के दिन आप लोग भोजन कराएं ब्राह्मण को जब पारण करें तो, लेकिन हर एकादशी को ऐसा संभव नहीं है। तो हो सकता है, हो सके तो आप लोग जैसे देवोत्थानी एकादशी, ये सब बहुत पवित्र, कार्तिक में, श्रावण में, ये सब बहुत पवित्र माना जाता है, तो आप लोग भोजन भी करा सकते हैं। वैसे तो जिसकी व्यवस्था रहती है वो हर एकादशी को भोजन कराए, कोई बात नहीं। तो इस दिन आप लोग भाद्रपद में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, अगर हो सके तो कराइए, नहीं तो बांस के किसी पात्र में आप लोग सभी खाने की सामग्री 11-21 रुपये जैसी आपकी व्यवस्था और रख करके आप लोग दान कर सकते हैं। दान करने के बाद 30 एकादशी के व्रत में पारण के दिन का भी कुछ नियम होता है, जो कि आप लोग जान लीजिए। इस दिन 2 टाइम भी भोजन किया जाता है, और पहली बार जब पारण करेंगे तो चावल कतई मत खाइएगा, और सरसों का तेल भी मत खाइएगा, मूली, मसूर, बैगन भी मत खाइएगा। शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा, और लौकी मिल जाए तो तवा पर भूनकर जरूर खाइएगा। इसके बाद से जब दूसरे पहर में आप लोग भोजन करेंगे, जैसे दोपहर में करें, शाम को करें, रात में एक ही बार फिर कर सकते हैं, उसमें आप लोग चावल खा सकती हैं, लेकिन जैसे कि लहसुन प्याज मत खाइएगा, शुद्ध सात्विक खाइएगा। इस प्रकार से आप लोग एकादशी का व्रत पूरा कर सकती हैं। अगर आप लोग को कोई भी एकादशी से जुड़ी हुई बातें पूछनी हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकती हैं। परिवर्तनीय एकादशी का मतलब हमको लग रहा है कि आप लोग समझ चुकी होंगी। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आप लोग को यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा प्रेरणा, मेरी जो भी मोटिवेशन हो वो बढ़ता रहे। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।